तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7.6। इन एन एक्सपेरिमेंट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में हमने स्लोप निकाली है कट ऑफ वोल्टेज की और फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, और वो स्लोप की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। उसके बाद गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस, एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने ना आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है। जिसका फॉर्मूला होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, मैं न्यू की जगह अब एफ़ लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। एफ़ मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा, एच एफ इज़ इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट। ठीक है ना, तो वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ से एच एफ इज़ इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस ई वी नॉट। ठीक है, अब देखो बेटा, ऐसा है कि कोई भी मेटल है, ठीक है, हर एक मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो रहेगी कांस्टेंट। समझ रहे हो, मेरे को रिलेशन किस में निकालना है, मेरे को रिलेशन निकालना है कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट में। ठीक है, ध्यान से समझना। अब एच एफ माइनस एच एफ नॉट किसके ऊपर आ जाएगा, ई वी नॉट। ठीक है, हाँ, हमें रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी में और कट ऑफ पोटेंशियल में। अब देखो बेटा, यहाँ से ई को इधर ले आओ, एच बाई ई एफ माइनस एच बाई ई एफ नॉट। समझ रहे हो, और ये कितना आ गया, वी नॉट। ओके, अच्छा, अब देखो, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई एफ माइनस एच बाई ई एफ नॉट। ठीक है, और मुझे किस में रिलेशन निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज में और फ्रीक्वेंसी में। और हमने एक रिलेशन बढ़ा हुआ है कि लाइट की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और आपको उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में है डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये मान लो भी आपका इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ये आपके पास कौन सी लाइन आएगी, डायरेक्ट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन का हमारे पास एक ग्राफ होता है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है। हाँ, पढ़ी हुई कभी +1 में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, और m होती है इसकी स्लोप। समझ रहे हो, तो कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की स्लोप क्या आ रही है, स्लोप ऑफ वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, स्लोप क्या आ रही है इसकी, h बाई ई। समझ रहे हो, और इस स्लोप की तुम्हें वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15। अब बेटा ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उधर ले जाओ। ठीक है, उधर ले जाओगे, उसकी वैल्यू पुट कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप कर देता हूँ, एच कितनी वैल्यू है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15। ई का वैल्यू, ई उधर ले जाओ। ठीक है,
और ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। यही उसने पूछा था कि स्लोप तुम्हें दे रखी है और वहाँ से तुमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? h/e। समझ आ गई? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 100 वाट सोडियम लैम्प रेडिएट एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। एक सोडियम लैम्प है जिससे जो एनर्जी निकल रही है वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। द लैम्प इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फीयर। लेट्स सपोज यू हैव अ लैम्प हियर, राइट, and around it we have a very large sphere. The energy is radiating in all directions. Are you getting? Okay, the power of the lamp is 100 watt. Okay, the lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. Okay, now this sphere is absorbing all the light which is incident on it. Okay, whatever light is striking on the sphere is absorbing all the light. The wavelength of the sodium light, the light which is going towards the sphere, its wavelength is 589 nanometer. Are you getting? Now the first question is, what is the energy associated with per photon with sodium light? Now you have to tell that what is the energy of this photon. Okay, anybody who can tell me what is the formula of energy in terms of wavelength? H nu is in terms of frequency. What is the formula in terms of wavelength? hc upon lambda. Very good, hc upon lambda. This is the formula, right? What is the value of h? 6.625 minus 34. What is the value of c? 3 into 10⁻⁷. C is velocity of light, 8. right? What is the value of wavelength? 589 nanometer, and we will write it in terms of meter by placing 10⁻⁻⁹ meter. Okay, on calculating all this data you will have a value of 3.38 into 10⁻⁻19 joule. Done. So this is all about the first part. Now we will move to the next part. At what rate are the photons delivered to the sphere? Okay, read carefully. At what rate are the photons delivered to the sphere? At what rate? What rate means that how many photons are emitted per second. हमने ये बताना है कि एक सेकंड में इस सोडियम लैम्प से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं। समझ रहे हो? और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एक बात याद रखना, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन। पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. नाउ पावर इज गिवन टू यू, पावर इज 100 watt and you have to calculate the energy of each photon is 3.38 into 10⁻⁻19. Are you getting? Is it clear? Now, so on manipulating the values we have 100 by 3.38 into 10⁻⁻19, and on solving you will get an answer of 3 into 10⁻20 photons. Is it clear? Okay, now we will move to the next question. The next question is question number 7.8 of NCERT. According to NCERT, this chapter is chapter number 11. So
According to that, we will get 11.8. Yeah. So the next question is the threshold frequency of a certain metal is 3.3 into 10 the power 14 hertz. Will the metal give photoelectrons for the incident radiation of frequency 8.2 into 10 the power 14 hertz is incident on the metal? तो कहता भी एक मेटल है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दे रखी है 3.3 इंटू 10 दी पावर 14. ठीक है, उसने आगे बोला है विल द मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इफ़ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 दी पावर 14, बट जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 8.2 इंटू 10 दी पावर 14 हर्ट्स. तो ऑब्वियसली जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएंगे ही आएंगे. ठीक है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है. उसके बाद गिवन, ठीक है, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. आपको निकालनी है कट ऑफ वोल्टेज, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हो. समझ रहे हो? उसने बोला है कि एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, बट जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10 दी पावर 14 है. तो डेफिनेटली जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कट ऑफ वोल्टेज. ठीक है, हाँ जी. तो आइंस्टाइन का क्या इक्वेशन होता है, कोई बताएगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में लिखना तो कैसे लिखते हैं? ई वी नॉट. वी नॉट क्या होता है जी? ई क्या होता है? ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ये न्यू नॉट क्या होता है? हम तो बराती हैं, खाना खा के निकल जाएंगे बस, हमें क्या पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात. न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट. ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, और ये वी नॉट वोल्टेज है. तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ओवर E इज इक्वल टू वी नॉट. तो यहाँ से H बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट. H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34, 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 90. न्यू की वैल्यू है 8.2 इंटू 10 दी पावर 14. इसकी वैल्यू है 3.3 इंटू 10 दी पावर 14. ठीक है, तो यहाँ से आ गया वी नॉट. अब बेटा इसको सॉल्व कर लेना तुम. तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 202.74 वोल्ट. ठीक है, समझ आ गया ये? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.9. The work function for a certain metal is 4.2 electron volt. The work function is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission? Yes, I am repeating the question once again. The work function of a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर. तो आपके पास जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर. आपको बताना है कि क्या
इस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताने लगा हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला आता है 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, ये एनर्जी आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, और ये एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, समझ रहे हो? और 1240 बाय 330 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से 0 कट गया। ठीक है बेटा, तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 124 बाय 33। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेटर निकालो जरा, करें सॉल्व। तो 124 डिवाइडेड बाय 33, इसको निकालो, तो हमारे पास आ रहा है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तुम देख लो कि जो फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन, राइट? सो नो emission will take place, इस वजह से कोई इमिशन नहीं होगी। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ये कम है वर्क फंक्शन से, इमिशन नहीं होगी। डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज is incident on the metal surface. Electrons with a maximum speed of 6 into 10⁻15 meters per second are ejected from the surface. हाँ जी, ये होगी फ्रीक्वेंसी, और ये स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की वो है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको निकालनी है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? चलिए अब हमें आइंस्टाइन का फॉर्मूला पता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ जी, मेरे को बताओगे इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है? हाँ, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ठीक है, जिसको निकालना है उसको अलग रखो, बाकी सबको इकट्ठे कर लो। एच न्यू माइनस हाफ एम ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, और न्यू नॉट कितना आ जाएगा? एच न्यू, इसको इधर ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, इससे तो कट गया। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है तुम्हारे पास? 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 1/2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे रखी है 6 इंटू 10⁵ स्क्वायर इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? ठीक है, अब इस सारे डेटा को सॉल्व करोगे, तुम कर लोगे? हाँ, सारे डेटा को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आएगा 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं 11.6 से लेके 11.10 तक। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।